ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग एक पुराने, बड़े और घने पेड़ से डरते थे। ये पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित था। लोग कहते थे कि ये पेड़ शापित है और इसके पास जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और इस पेड़ की भूतिया कहानियां पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। कहानी के अनुसार ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और इसके तने पर अनगिनत निशान थे, जिन्हें लोग आत्माओं के चिन्ह मानते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस पेड़ के अंदर कई भूत और बुरी आत्माएं वास करती हैं, जो रात होते ही जाग जाती हैं। रात के समय पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों को अक्सर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जाने का एहसास होता था। कई लोग बताते थे कि उन्होंने पेड़ के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी, जैसे किसी ने उनके नाम पुकारा हो या उनकी परछाई देखी हो। कई साल पहले गांव में एक जवान लड़का रमेश था, जिसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह आधी रात को उस पेड़ के पास जाकर वहां रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आधी रात को वह अकेला उस पेड़ के पास गया और वहीं सो गया। जब सुबह उसके दोस्त उसे खोजने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब डरावना भाव था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। जब वह होश में आया तो उसने बताया कि रात में उसे लगा कि पेड़ की शाखाएं उसकी ओर बढ़ रही हैं और कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसके बाद रमेश मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि वह पेड़ की आत्माओं का शिकार बन गया था। इस घटना के बाद से लोग उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। कहानी के अनुसार उस पेड़ के पास आज भी आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति उस पेड़ के पास जाने की कोशिश करता है तो उसे अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि इस पेड़ को भूतिया पेड़ कहा जाता है और लोग इसे सबसे खतरनाक और डरावनी कहानी मानते हैं।